नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं जनरल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, ये जो वीडियो है कल वाली वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। दोस्तों, ये किसी कारणों से अपलोड नहीं हो पाई थी, तो इसके लिए क्षमा। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी जो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर जो अभी तक की जितनी वीडियो उन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला जो रेडियो आइसोटोप है ये कौन सा है। तो ये जो चमड़ी के जो रोग हो जाते हैं, चर्म रोग, इसमें उपचार में आने वाला रेडियो आइसोटोप ऑप्शन है रेडियो सीसा, रेडियो कोबाल्ट, रेडियो फास्फोरस या रेडियो आयोडीन। राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो चमड़ी के जो रोग होते हैं, चर्म रोग, इसके उपचार में प्रयोग किया जाने वाला जो रेडियो आइसोटोप है ये रेडियो फास्फोरस है। नेक्स्ट है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, जैसे जैसे जो हम ऊंचाई पर चले जाते हैं तो हमारी जो कोशिकाएं हैं ये दो प्रकार की होती है, लाल रुधिर कोशिकाएं और श्वेत रुधिर कोशिकाएं। तो यहाँ पर जो लाल रुधिर कोशिकाएं हैं इन पर क्या असर जो है इसका पड़ेगा। ऑप्शन है आकार बढ़ जाता है, इनकी संख्या बढ़ जाती है, आकार छोटा हो जाता है, या इनकी जो संख्या ये घट जाती है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको जो है इन क्वेश्चनों को एक जो नोटबुक है उसमें नोट कर लेना है, जिससे आपको आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है उसके लिए इसमें मदद मिलेगी। तो यहाँ पर जो है पूछा गया है कि बहुत अधिक ऊंचाई पर जाने पर मनुष्य की जो लाल रुधिर कोशिकाएँ हैं इसमें जो इनकी संख्या ये बढ़ जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन बी। और दोस्तों, जो ये रेलवे या एसएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें इसी प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो ये रुधिर कोशिकाएं हैं इनकी जो संख्या ये बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक जो चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती हैं। तो आजकल के जो चर्म के जो शोध होते हैं इन उद्योगों में कौन सी ऐसी भारी धातु है जिससे प्रयोग की जाती है जो बहुत ज़्यादा विषैली होती है। ऑप्शन है निकेल, जस्ता, क्रोमियम या सीसा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्रोमियम। तो आज वर्तमान में जो है ये जो चर्म शोधन उद्योग है इनमें सबसे अधिक जो भारी धातु है और जो विषैली होती है ये क्रोमियम है। नेक्स्ट है, स्ट्रांशियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है। तो ये जो लवण है स्ट्रांशियम लवण, इसके द्वारा जो ये बुनसेन ज्वाला है इसको कौन सा रंग इसमें प्रदान किया जाता है। ऑप्शन है नीलाभ हरा, सेब का हरा रंग, किरमिजी लाल या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, किरमिजी लाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है तो क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल क्या हो जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति जो अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ पर जो है गुरुत्वाकर्षण नहीं है, जिससे जो वे हवा में तैरते रहते हैं। तो ये जो कृत्रिम सैटेलाइट है इसके अंदर व्यक्ति जब भार का ना होना क्यों महसूस करता है। ऑप्शन है उस स्थान पर शून्य जो वातावरण होता है, चंद्रमा के आकर्षण के बल के द्वारा संतुलित होता है, अभिकेंद्रण बल जो समान होता है, या सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण जो प्रभावहीन होता है। तो किसके कारण होगा ये। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अभिकेंद्र बल के समान होने के कारण जो है कृत्रिम जो सैटेलाइट है इसके अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है। नेक्स्ट है, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं। वर्तमान में जो
ये जो शक्तिशाली चुंबक है ये किससे बनते हैं? ऑप्शन है लौह यौगिकों से, लौह चुंबकीय पदार्थों से, एल्युमिनियम कोबाल्ट एवं निकेल की मिश्र धातु से, या लोहा कोबाल्ट एवं निकेल की मिश्र धातु से। राइट आंसर ऑप्शन सी, एल्युमिनियम कोबाल्ट और निकल की मिश्र धातु से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो आधुनिक शक्तिशाली जो चुंबक है ये इसमें एल्युमिनियम कोबाल्ट और जो निकेल है इन मिश्र धातुओं का जो इसमें प्रयोग होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जो घटना है ये सबसे पहले घटी थी? तो इसमें कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन ने सामान्य अपेक्षिक सिद्धांत प्रस्तुत किया, मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा था, या मैडम क्यूरी जो प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता बनी थी। तो इनमें से कौन सी घटना है जो सबसे पहले हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये जो मार्कोनी है इसने प्रथम बार जो है ये बेतार सिग्नल भेजा था, ये जो घटना पहले हुई है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में कौन सा मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो ये जो फोटोग्राफी होती है इसमें कौन कौन से रंगों का प्रयोग होता है? ऑप्शन है लाल, नीला, पीला, लाल, पीला, हरा, लाल, नीला, हरा, या नीला, पीला और हरा। राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो ये जो फोटोग्राफी होती है इसमें लाल, नीला और जो हरा रंग है इनका इसमें प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होते हैं, इसका क्या कारण है? कौन सी गैस जैसे उत्पन्न होती है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं। जब हम नींबू के रस को अगर ये जो खाने का जो सोडा होता है इस पर डालते हैं तब उससे जो बुलबुले उठते हैं, तो इससे जो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये उत्पन्न होती है। दोस्तों ये भी जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको जो क्वेश्चन है इन सभी को एक नोटबुक में नोट कर लेना है, जिससे आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है इसमें आपको मदद मिलेगी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? तो ये जो फोटो प्रिंट होता है ये कौन सा जो है लंबे टाइम तक टिका रहता है? ऑप्शन है फिक्सर वाले जो पिक्सल होते हैं वाले रंगीन प्रिंट, पिक्सल के बिना रंगीन प्रिंट, श्वेत श्याम प्रिंट, या कंप्यूटर विकसित श्वेत श्याम प्रिंट। राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्वेत श्याम प्रिंट। ये जो ब्लैक एंड वाइट जो होते हैं ये जो प्रिंट होते हैं ये लंबे समय तक टिके रहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जिस संवेदन प्रौद्योगिकी के कारण हरित क्रांति आई उसके मुख्य अंग क्या थे? तो ये जो हरित क्रांति आई थी इसके जो मुख्य अंग हैं ये क्या थे? ऑप्शन है जनशक्ति, यांत्रिक कृषि उपकरण और विद्युत, फसल प्रतिमान में परिवर्तन, औद्योगिकरण और रासायनिक उर्वरक, सिंचाई, जैव रासायनिक उर्वरक और अत्यधिक उत्पादन करने वाले बीजों की किस्में, या जो विद्युत सिंचाई और सूक्ष्म खेती है इनका चलन। सही आंसर है ऑप्शन सी, सिंचाई, जैव रासायनिक उर्वरक और अधिक उत्पादन करने वाले बीजों की जो किस्में हैं ये हरित क्रांति के जो मुख्य अंग थे। नेक्स्ट है तांबे की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद के आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों ये भी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई तांबे की डिस्क है और इस बीच में उसमें एक छेद कर दिया जाए और उसको गर्म किया जाए तो उस पर जो है क्या असर पड़ेगा? ऑप्शन है उसका जो आकार है छेद का वो बढ़ जाएगा, घट जाएगा, उतना ही रहेगा, या पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। राइट आंसर ऑप्शन बी, घट जाता है। तो जैसे जैसे अगर हम इसको गर्म करते जाते हैं तो ये जो तांबा है ये जो गर्म होकर पिघलने लग जाता है, जिससे
जो छेद है उसका आकार घटने लग जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। वैसे भी दोस्तों अगर हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो पिघल कर जो है आपस में ही मिलने के लिए जाती है। नेक्स्ट है रेडियो जो एक्टिवता है की परिघटना की खोज की थी। ये जो रेडियो एक्टिवता है इसकी परिघटना की जो खोज है किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है मैडम क्यूरी, जे थॉमसन, रोएंटजन या बैकरेले। राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो ये जो रेडियो एक्टिवता है इसकी परिघटना की जो खोज है ये बैकरेल के द्वारा की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है औद्योगिक बहिस्त्राव द्वारा किया जाने वाला जो जल प्रदूषण है उसको रोकने के लिए कौन से अवतीर्ण को उपयोग किया जा सकता है या किया गया है। तो जल प्रदूषण की बात यहाँ पर होती है तो ये जो कारखानों से जो भी स्त्राव निकलता है इससे जल प्रदूषण होता है। तो कौन से अवतीर्ण का जो इसमें उपयोग किया जाता है उसको दूर करने के लिए। ऑप्शन है पार्थेनियम, हाथी घास, जलकुंभी या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी। तो ये जो औद्योगिक जो उनसे जो स्त्राव होता है और जिससे जल प्रदूषण होता है तो इस प्रकार के जल प्रदूषण को रोकने के लिए जो जलकुंभी जो होती है उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम और उष्मीयमान रखती है। तो इनमें से कौन सी गैस है जो ये सबसे ज़्यादा उच्चतम है और उष्मीयमान रखती है। ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, भाप अंगार गैस, कोयला गैस या इंडेन गैस। सही आंसर है ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस। तो ये जो प्राकृतिक गैस जो होती है यह गैस जो उच्चतम और उसमें जो मान है ये रखती है। नेक्स्ट है इनसेट-टू-ई कहाँ से प्रमोचित किया गया। तो ये जो इनसेट-टू-ई था ये कहाँ से छोड़ा गया था। ऑप्शन है बैकनूर से, कोरू से, श्रीहरिकोटा से या चांदीपुर से। सही आंसर ऑप्शन बी कोरू से। हमारा अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए ईंधन किस में सर्वाधिक उष्मीयमान होता है। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें उष्मीयमान बताना है। ऑप्शन है कोक में, पत्थर का जो कोयला होता है इसमें, लकड़ी में या प्राकृतिक गैस में। राइट आंसर ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। दोस्तों क्वेश्चन वही है लेकिन उसकी जो लाइन है उसको थोड़ा आगे पीछे किया गया है और एग्ज़ाम में भी जो है इसी प्रकार का जो घुमा फिर कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको कुछ जो क्वेश्चन होते हैं उनको सभी तरीके से याद रखना है। तो यहाँ पर जो सबसे अधिक उष्मीयमान पूछा गया है तो ये जो प्राकृतिक जो गैस होती है इसका जो उष्मीयमान है सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल तल के ऊपर होगा। तो अगर सागर में जो हिमखंड होते हैं उनके द्रव्यमान के कुल 10 भागों में से कितना जल तल के ऊपर होगा। ऑप्शन है 1 भाग, 2 भाग, 4 भाग या 6 भाग। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 भाग। सागर में जो बहते जो हिमखंड होते हैं अर्थात बर्फ के जो टुकड़े होते हैं उनके द्रव्यमान के कुल 10 भागों में से 1 भाग जो जल के ऊपर होता है। नेक्स्ट है चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है। तो चंद्रमा पर क्या चीज़ नहीं है जिसके कारण वहाँ पर जो है जीवन संभव नहीं है। ऑप्शन है नाइट्रोजन नहीं है, गंधक नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है या जल नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन डी जल। तो चंद्रमा पर जो जल नहीं है इसी कारण वहाँ पर जो जीवन संभव नहीं है और हमारे जो वैज्ञानिक है ये जो है इसी खोज में जो है ग्रहों पर लगे हुए हैं कि कहीं पर जो है पानी की तलाश हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन से ईंधन काम करता है। ये जो नाभिकीय जो रिएक्टर होते हैं इनमें कौन से ईंधन काम करता है। ऑप्शन है कोयला, यूरेनियम, रेडियम या डीजल। राइट आंसर ऑप्शन बी
यूरेनियम। तो ये जो नाभिकीय जो रिएक्टर होते हैं इनमें यूरेनियम जो है ईंधन के रूप में काम करता है। दोस्तों ये थे हमारे आज के जनरल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।